ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्ना संसितुम अर्हसि। तो अभी जो ये हमारा सत्र चल रहा है इसमें सौनकादा ऋषि सौनक आदि ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी को एक एलिवेटेड सीट व्यासासन में बैठा करके अब उनसे प्रश्न पूछने वाले हैं। पहले वो सूत गोस्वामी का गुणगान करते हैं कि आप पूरे वैदिक शास्त्रों में निपुण हो और आप बहुत ही सौम्य, आप सबमिसिव अपने गुरु को, और आपके अंदर सारे अच्छे गुण है, इसलिए आपके गुरु ने आप पर कृपा करके आपको ये ज्ञान दिया है। तो अब वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये 6 प्रश्न पूछेंगे एक एक करके और फिर पूरी भागवतम में उसका उत्तर देंगे सूत गोस्वामी। पढ़िए इसका अनुवाद। अतएव, यस, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। अतएव दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। यस, तात्पर्य। एक मिनट। तो अब ये बड़े दीर्घायु की कृपा प्राप्त। हाँ, तो लंबे समय आप आपने लंबे समय का जीवन प्राप्त किया है। तभी तो वो सुखदेव गोस्वामी के उस कत्र में बैठे थे और अभी भी वो इनको सौनकदास ऋषि को बता रहे हैं यहाँ पर ज्ञान। आप बताइए कि, और आपने बहुत जीवन को देखा है। दीर्घायु मतलब आपने, आपको अनुभव है, इस संसार का अनुभव है, आपने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए बताइए कि जन साधारण, जो आम जनता है, उनके परम कल्याण के लिए क्या निश्चय, क्या सही चीज है उसके परम कल्याण के लिए। पढ़िए तात्पर्य माता जी। श्रीमद् भगवद गीता में आचार्य की पूजा की स्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लोह युग की अक्षमताओं असक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के मनुष्य सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मनुष्य ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की कि यही मनुष्य का परम कल्याण है। इस युग के मनुष्य की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। हाँ, तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आचार्य उपासना। तो आचार्य तथा गोस्वामी जो है उनका एक ही कर्तव्य क्या होता है कि वो दुनिया के जन कल्याण के बारे में सोचते हैं और उसके लिए उपदेश देते हैं। तो इस कलयुग या कलह प्रिय लौ युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों निचोड़ प्रस्तुत करें। हाँ, इस ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक तो अभी नेक्स्ट कलयुग के लक्षण बताए जाएंगे कि कलयुग में इंसान कैसा है। तो इतने शास्त्र हैं कि एक तो उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। अगर इंटरेस्ट आ भी गया तो इतने शास्त्र हैं कि वो पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा। पहली बात तो पढ़ेगा नहीं, आलसी है। पढ़ भी लिया तो समझ में नहीं आएगा। इससे उसका निचोड़ बताइए। इसलिए आप देखो आजकल सबको शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए, एसेंस चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं किसी के पास। तो इसीलिए वो सूत गोस्वामी से बता रहे हैं कि आप सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाल के बता दीजिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का निचोड़ है। आपको और वेद पुराण पढ़ने की दरकार नहीं है। कई बार लोग हमारे आते हैं इस्कॉन में, पूछते हैं कि आप हमें वेदास दीजिए, हम 4 वेद पढ़ेंगे, हम पुराण पढ़ेंगे। तो हम उनको कहते हैं आप, एक तो आप इतना पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ भी लोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए, वही काफी आपके संपूर्ण ज्ञान के लिए।
तो इसीलिए वी शुड बी कन्विंस्ड कि अगर हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम लोग सब कुछ वहीं पर हमें सूत गोस्वामी ने सबका निचोड़ निकाल के दे दिया है। और उसमें भी और हम प्रभुपाद जी की टीका टिप्पणी पढ़ रहे हैं तो हमें और कहीं जाने की दरकार नहीं है, सभी ज्ञान आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट। यस, तो ये है कलयुग का सिम्टम्स 1.1.10, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये याद करने लायक है। प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलव अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। यस, पढ़िए कोई ट्रांसलेशन। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। हाँ, देखिए कितने सारे गुण बता रहे कलयुग के जीव पर, आप हर एक से मैच कर लीजिए, एकदम परफेक्ट बैठेगा। सोचिए ये बात सौनक ऋषि सूत गोस्वामी को कितने सालों पहले बोल रहे हैं, लगभग 5000 साल तो हो चुका है लगभग। तो उस समय ये बोले हैं कलयुग के लोगों का क्या होगा। मन, एक एक वर्ड देखते हैं। प्रायण अल्प आयुषा, अल्प मतलब कम, लोगों का आयु बहुत कम होगा, जो कि आप देख ही रहे हो, होते ही जा रहा है कम। सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना, हाँ कलयुग के लोग जो है उनकी आयु कम होगी। मंद सुमंद, मंद तो है ही, मतलब मन मतलब बहुत ही मंद बुद्धि, और सुमंद मतयो, उनकी जो मति है वो बहुत मंद है, सुमंद है। ऊपर से मंद भाग्य है और उपद्रुत है, उपद्रुत मतलब झगड़ालू, तो वो झगड़ालू है, आलसी है, पथभ्रष्ट है। पथभ्रष्ट मतलब उनको कोई मार्ग उनके जीवन में नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और वे अभागे हैं और सदैव विचलित, ऑलवेज इन एंजाइटी, सदैव उनके जीवन में जो है चिंता सदैव बनी रहेगी, सदैव, ऑलवेज इन एंजाइटी। चलिए अब इसका तात्पर्य पढ़ते। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ पढ़िए तात्पर्य। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रपॉइंट है। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कलयुग में आयु कम होने का कारण क्या है? अपर्याप्त आहार नहीं है। ऐसा नहीं कि लोगों के पास खाने के लिए कमी है। तो प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि ये एक मिथ्या है कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड। बोले इस दुनिया में इतना फूड उपजाऊ हो सकता है कि 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन लोग भी आराम से भोजन कर सकते हैं। तो अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं, इररेगुलेटिव हैबिट्स, अनियमित आदतें हैं। और आदतों को नियमित करके तथा सदा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रह सकता है, क्योंकि लोग रेगुलेटरी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं। और वो आप देख ही रहे हैं, टाइम से नहीं उठना, टाइम से नहीं सोना, टाइम से नहीं खाना, अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो जो लोग एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, उनकी आयु कम हो जाएगी। यस, ये याद रखिए, जितने लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे ना, इसलिए आप देखो कि लोग आजकल 35-40 यही एज में जो है बूढ़े दिखने लग जाते हैं, एकदम एकदम उनका शरीर में जो है जान कम दिखता है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेस सेंस ग्रेटिफिकेशन। कई बार होटलों का खाते रहते हैं, है ना, इधर, एंड इंद्र भोग में फंसे रहते हैं पूरा। तो रेगुलेटेड लाइफस्टाइल नहीं है, इसलिए क्या होता है, उनकी जीवन की जो लश्चर है, जो लश्चर उनके शरीर का जो तेज है वो पूरा खत्म हो जाता है। दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना, मतलब ये लेकर मॉर्गेज, ये लेकर के लोन लेकर के जीना। दूसरों दया मतलब कि हमेशा उधार लेकर के जीवन जीना, और एवं रहन सहन में कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति। तो रहन सहन जो है उनका एकदम ही जो बोलेंगे इरेगुलेटेड है, इसलिए जो है उनकी प्राण शक्ति को चूस लेते हैं ये सब चीजें। तो इसलिए आप देखिए लोग जो है ठीक से सोते नहीं है, ठीक से भोजन नहीं करते हैं, है ना, और फिर इतने तनाव में रहते हैं। आजकल एक आम व्यक्ति को 35 साल पहुंचते पे बीपी, शुगर, ये बीमारी हो जाती है। इसका कारण क्या है? इरेगुलर लाइफस्टाइल। तो इस दुनिया में कोई भी चीज कम नहीं है,
लेकिन लोगों की आदतें इतनी बेकार है कि वो सब कुछ होने के बाद भी परेशान है। नहीं तो जिसके पास धन होता तो वो बहुत खुशी होता ना, लेकिन आप देखो कि उनको सबसे ज्यादा बीमारी है ना, क्योंकि इतनी चिंता है और इतना एंजाइटी है, क्योंकि उनको जीवन का शैली नहीं पता। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर भागवतम पढ़े और ये आध्यात्मिक मार्ग को अपनाए तो आप देखोगे उनको जीवन की शैली आ जाएगी। इसलिए जब लोग कहते हैं कि हम कैसे अपना जीवन यापन करें, ये करें कैसे करें, तो भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, वो तो है ही, लेकिन ये हमें जीवन की शैली सिखाना भी सिखाता है, कैसे जीना चाहिए जीवन को, कैसे रहना चाहिए। प्रभुपाद जी इतना सुंदर सुंदर बताएंगे, आप तात्पर्य में देखोगे कि क्यों लोग जो है वो अपने जीवन में इतने परेशान है, बिकॉज ऑफ इररेगुलर लाइफस्टाइल, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अ डिवोटी मीन्स रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि रजोगुण के प्रभाव में आकर के हमारे जीवन में आप देखोगे हम लोग जो है बहुत ही इरेगुलर बन चुके हैं, क्योंकि खाने का भी लोग कहीं भी बाहर कुछ भी खा लेते हैं बिना कुछ वो किए, है ना। कहीं भी बाहर जाकर के कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी मूवी देख लेते हैं, कुछ भी मोबाइल में देखते रहते हैं। तो माइंड जो है ऑलवेज एंजाइटी में है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल हैबिट्स जो है। तो कई लोग तो सूरज ही नहीं देखते सुबह उनको पता ही नहीं है सूर्योदय होता कैसे है, कि जब तक उठे तब तक सूरज आधा आ चुका था ऊपर, है ना। बहुत लोग मैं जानता हूँ ऐसा जिन्होंने कभी सूर्योदय नहीं देखा है, तो बड़ा आश्चर्य है। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, इसीलिए उनका जीवन घट गया है, प्राण शक्ति जो है वो घट गई है, चेहरे पे मुस्कान नहीं है, हमेशा जो है तनाव में लोग जीते हैं। आप मंदिर ही देख लीजिए ना, जितने लोग यहाँ आते हैं तो मंदिर में आके जब वो बैठते हैं तो आप देखो उसको लगता है बाप रे बच गया मैं एकदम, बाहर की जो, इसलिए हम कहते हैं संसार दावा न ढलो का, आग लगी हुई है बाहर, दावा न लगे। तो इसीलिए मंदिर में आकर के लोगों को थोड़ा शांति मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यस कंटिन्यू। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथ भ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। हाँ देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, कि भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी लोग जो हैं बहुत आलसी हैं, बहुत आलसी। आप सोचिए एक आईपीएल का मैच होता है तो उसमें ब्लैक में टिकट बिकता है, और एक भागवतम पे क्लास होगी तो कितने लोग आते हैं आप देख लीजिए, है कि नहीं है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कितने लोग इसको लेकर आलसी, जबकि उनको पता नहीं है इन मूर्खों को कि इनका जीवन जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो अभी देखिए लोग इतने इतने मूर्ख हैं इस दुनिया में, इतने मूर्ख हैं कि मृत्यु सामने दिख रही है फिर भी इन, जैसे वो गोट का एग्जांपल आता है, एक बकरा, ठीक है, वो लाइन से बकरे को लगे रहते हैं। हाँ, मैं अभी रिसेंटली कहीं जा रहा था, मैं देखा एक वो व्यक्ति अपना दुकान खोल रहा था, जस्ट 9 बजा होगा, 9:30 बजे, और एक बकरा बाहर बैठा, अट्टा कट्टा बकरा था, उसके सामने कुछ चारा डाला हुआ था, ठीक है, वो चर चर खा रहा है। मेरे मन में आया अरे तेरे को पता नहीं है अगले आधे घंटे में तेरा सिर कटने वाला है, लेकिन वो चबर 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 खा रहा है उसको। ऐसे ही इस दुनिया में लोगों की जीवन हो चुकी है। कब एक पल मृत्यु आ जाएगी कोई जानता नहीं है और उसको कोई चिंता नहीं है। अब आप देखिए, आज मैं पढ़ रहा था एक न्यूज में कि अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ये कोरोमंडल एक्सप्रेस में 300 लोग मारे गए। पिछला एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयंकर 2010 में, ठीक है, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जो मुंबई से हावड़ा जाती है, नहीं हावड़ा से मुंबई आ रही थी, उसका डिरेलमेंट हुआ था और उसमें 150 लोग मारे गए थे। उसमें से अभी तक भी 30 से 40 लोग ऐसे जिनकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है अभी तक, और अभी भी इस ट्रेन में 90 लोग ऐसे बॉडी है जिनका कोई अता पता नहीं है, मतलब वो किसके रिलेटिव है क्या है। आज 10 दिन होने जा रहा है लगभग इस एक्सीडेंट को हो गया है, और बताइए उनकी शरीर तक भी नहीं मिला उनके परिजनों को, मतलब उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। अब तो सड़ गया होगा बॉडी, तो अभी 10 दिन में कहाँ होगा पता नहीं, किस हालत में रखा होगा। ये गति हुई है सोचिए। हाँ वो लोग ट्रेन में बैठे होंगे आराम से, चना मूंगफली खा रहे होंगे जो भी है। हम देखते हैं ट्रेन में जाकर कितने तमोगुण में लोग रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं अगले पल क्या है,
ये ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, काम खत्म। तो इसलिए बोलते हैं जीवन तलमल, हाँ, ये कमल दल जला जीवन तलमल। हमारा जीवन कैसा है, कमल के पत्ते में जो पानी का बूंद, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो बूंद रहेगा उस पत्ते में, कभी भी हिल के वो गिर सकता है, कभी भी। ऐसा हमारा जीवन है, कोई गारंटी दे सकता कि कब क्या हो जाए हमारे साथ। लेकिन फिर भी लोग जो है आलसी हैं, छोड़ो ना, कल करेंगे भक्ति, कल मंदिर जाएंगे, क्या दरकार है अब इतना करने का, और पैसा कमाओ और करो, ये करो करो। लेकिन मृत्यु कभी ये देखती नहीं है कि भाई तुम क्या हो क्या नहीं हो। वो भट ले आएगी, बोलेगी निकलो, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस नाउ, हो गया आपका जितना घर बार सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ऑफकोर्स अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सडनली सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे पैनिक करने लगे, बट वी हैव टू बी कॉन्शियस कि हम जिस नाव पे पांव रखे हैं वो अल्टीमेटली डूबने वाली है। तो उससे पहले क्या है, छोर में पकड़ करके अपना स्थान बना लो वहां पर। तो इसीलिए ये जो आध्यात्मिक जीवन हम जी रहे हैं, व्हाई, बिकॉज वी आर बिल्डिंग आवर नेक्स्ट होम। हम धीरे धीरे जो भक्ति करते जा रहे हैं, दिन पर दिन जो है, आप सोचिए आप अपना घर बनाए जा रहे हो। जैसे आप ये शरीर छोड़ोगे, इस शरीर का घर छोड़ोगे, नेक्स्ट घर रेडी आपके लिए होता है ना। जैसे मान लीजिए आप, जिस व्यक्ति का घर कंस्ट्रक्शन होता है, तो लोग टेम्पररी कोई भाड़े घर में रहते हैं, और वो लोग जा जाके देखते रहते हैं, अरे मेरा नया घर बन रहा है, अरे अभी ये ग्राउंड फ्लोर बन गया, अभी फर्स्ट फ्लोर बन गया। या कई लोग फ्लैट पहले खरीद लेते हैं। आजकल आप देखते हो बिल्डिंग, जब लैंड बिक जाता है तो फ्लैट बनता नहीं है, लेकिन पैसा पे कर चुके होते हैं 70% 80%, और वो देखते जा जाके मेरा फ्लैट बन रहा है, अरे बन रहा है। तो जैसे ही वो बन जाता है, ये फ्लैट, यहाँ जो घर है छोड़ के तुरंत उसमें घुस जाते हैं। उसको क्या दुख होता है क्या? कोई दुख नहीं होता उसको, क्योंकि उसको पता है मेरा नया फ्लैट रेडी है। उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति का भी यही होता है, उसको पता है कि मेरे को शरीर छोड़ना है, लेकिन उसको ये भी पता है साथ साथ कि मेरा नया घर तैयार हो रहा है। ठीक है, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ धीरे धीरे, माई न्यू होम इज गेटिंग क्रिएटेड। और वो जैसे ही ये शरीर को छोड़ता है, एक प्रभा जी लिखते हैं, एक भक्त के लिए लाइटनिंग के समान होता है, जस्ट छोड़ा इस शरीर को, गेट्स ए स्पिरिचुअल बॉडी, उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाता है। तो तुरंत वो, इसलिए वो निर्भय होकर के आराम से शरीर छोड़ के जाता है वो। बट दुर्भाग्य ऐसे लोगों का इस संसार में कि इतने मूर्ख हैं। और इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज उसको पूछते हैं, धर्मराज, जब युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्य चीज क्या है, तो वो बोलते हैं ना कि अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम। लोग बार बार देख रहे हैं संसार में कि ये व्यक्ति जा रहा है, मेरे दादा दादी पड़ोसी रिलेटिव सब लोग धीरे धीरे करके जा रहे हैं, बट वो सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मुझे कोई मृत्यु नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है इस दुनिया का, और है ही, सोच लीजिए कितना बड़ा आश्चर्य है ये। इसलिए हमें कॉन्शियसली अवेयर होना है, यस दिस इज गोइंग टू कम टू मी ऑल्सो। इसलिए जब भी आप किसी मृत शरीर को देखो या कोई बूढ़े व्यक्ति को देखो, ये मत सोचिए कि हमारे साथ नहीं होने वाला ये सोचिए कि हमें भी प्रिपेयर करना है इसके लिए, ये दिन मेरे साथ भी आने वाला है। तो उस समय हम लोग देखते हैं, अरे देख बेचारा चला गया, ये हो गया, अरे ये हमारे साथ भी होने वाला है। हर किसी को उस दौर से गुजरना है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। इसीलिए समय कम है, एक तो उम्र कम है और समय बहुत कम है, और उसके बीच में इतना डिस्ट्रैक्शन है इस दुनिया में। और इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा प्रणाली, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार हो चुका है। वो प्रभुपाद जी बोलते थे, एजुकेशन सिस्टम इज स्लॉटर हाउस। जैसे मैं बोला ना बकरे के एग्जाम्पल, कि उसको ऐसे हलाल कर देते हैं ना, वैसे ही यहाँ की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ये एक जीवात्मा के जो उसका नेचुरल टेंडेंसी है भक्ति करना, उसको हलाल कर देते हैं। क्योंकि ये लोग साइंटिफिक थ्योरी, साइंस को ला ला के उसको इतना नास्तिक बना देते हैं कि वो व्यक्ति सोचने लगता है कि वाह, अब तो मेरे पास साइंस है, दवाइयां हैं, मेडिकल हॉस्पिटल है, सब कुछ है, मुझे कौन मार सकता है, मुझे क्या होगा, मेरे पास तो इंश्योरेंस है, हाँ मेरे पास तो LIC की पॉलिसी है। अरे LIC की पॉलिसी तुम्हारे मरने के बाद काम आएगी, तुम्हारे लोग भोगेंगे, तुम थोड़ी भोगोगे उसको। तो दिस इज द कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी डायरेक्ट बोलते थे, दिस एजुकेशन सिस्टम इज स्लॉटर हाउस, दिस इज थर्ड क्लास, इट हैज नो वैल्यू, इट हैज नो वैल्यू। प्रभुपाद जी MIT में जाकर के बात बोल दिए थे, मैसूर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में जब गए थे, 100 डिपार्टमेंट्स है वहां पर, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर, माने इंजीनियरिंग के लिए। तो 100 डिपार्टमेंट है। प्रभुपाद जी ने पहला प्रश्न पूछा, सारे प्रोफेसर बैठे हुए थे सामने, वेयर इज द डिपार्टमेंट which can say that what happens to a person when he dies? Where is that department? किसी का कोई उत्तर नहीं। बोले दिस इज द फ्लॉ इन योर सिस्टम, यही आपके फ्लॉ है कि आपने अपने लोगों को सिखाया ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। और प्रभुपाद बोलते हैं भगवद्गीता स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट। हम भगवद्गीता में उस शिक्षा तो हमारी स्टार्ट होती है, वो तो हमारा ABCD है,
हाँ, देहिनोस्मिता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सतरम मुह्यति। हम स्टार्ट करते हैं वहां से कि मरने के बाद क्या होता है, तथा देहांतर प्राप्ति, दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो अब उसको कैसा शरीर चाहिए वो पूरा भगवत का फिर सिखाता है, क्या क्या करोगे तो कैसा कैसा शरीर मिलेगा, क्या फल होगा, सब कुछ सिखाता है। जस्ट सी द नॉलेज। इसीलिए आप पूरे दुनिया में चले जाइए, भगवत गीता का जो ज्ञान है उसके सामने दुनिया की कोई ग्रंथ हो, कोई किताब हो, वो टिक भी नहीं सकती है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज भगवत हमें दे रहा है और ये भागवत हमें दे रहा है। जस्ट सी, हम लोग कितने बड़े ज्ञान स्तर पे बैठे हुए हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है कि इस अनभिज्ञ से लोग पीएचडी डिग्री प्राप्त कर करके जा रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं। लोग सिगरेट फूक रहे हैं, इलिसिट रिलेशन रख रहे हैं, हाँ शराब पी रहे हैं। ये तो लोग, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट उतनी बड़ी गंदगी, उतना बड़ा ड्रग एडिक्ट है, उतना बड़ा ड्रग का हब है वो, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट भारत में आप देख लो जाकर के। हाँ, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट वहां उतनी ज्यादा गंदगी, उतनी ज्यादा अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, और ऐसे लोग आपको मिलेंगे वहां पर। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो इसीलिए क्या है, शिक्षा को बदलना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें समाज को बदलना है, शिक्षा को बदलना पड़ेगा। उस शिक्षा प्रणाली में ये ज्ञान लाना पड़ेगा। जब लोग जानेंगे, और कल ही मैं सुना था क्यों लोग अपना नहीं जाते आत्मा को, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम आत्मा को मान लिए तो हमारे पाप कर्मों का हमें फल भोगना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अभी अगर हम गीता को मानेंगे तो सबको पता है कि हम इतना पाप कर रहे हैं, उसका फल आएगा, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। इसीलिए वो लोग उसको वो करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नहीं हम नहीं मानेंगे कि आत्मा के ज्ञान को, बिकॉज हम चाहे पाप करें पुण्य करें, क्या कौन दिखा है आगे क्या होने वाला है। तो बोलते हैं इग्नोरेंस वांट्स कंपनी। इग्नोरेंस जो होता है, तमोगुण जो है, उसको कंपनी चाहिए कि भाई मैं तमोगुण में हूं, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। हाँ, जैसे मान लो अगर सच के साथ बहुत कम लोग चलते हैं, जो झूठ का रास्ता है, अगर मैं झूठा हूं, मैं अगर धांधलीबाजी कर रहा हूं, मैं अगर चीटिंग कर रहा हूं, तो तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम दोनों मिलकर चीटिंग करेंगे और हम दोनों एक दूसरे को साथ देंगे। ये बट वो टिकेगा कब तक, इट विल नॉट सर्वाइव। इसीलिए समस्या है इतनी समाज में। तो अभी हम सोच सकते हैं हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वी कैन एजुकेट आवर पीपल। हाँ, आज देखिए शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, एक प्रभुपाद जी आज गए विदेश, तो आज कितने लोग, लाखों लाखों लोग गीता पढ़ करके अपना जीवन सुधार रहे हैं, है कि नहीं है। तो भले स्कूल में कुछ ही पढ़ाया जाए, हाँ, लेकिन हम तो सिखा सकते हैं ना अपने लेवल में, अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, सोसाइटी में, जहां जहां हमारा इन्फ्लुएंस है, वहां वहां हमें गीता का ज्ञान दे सकते हैं। और अगर एक बंदा भी, एक व्यक्ति भी इसको पकड़ लिया, तो उसका जीवन सुधर जाएगा, वो रियल नॉलेज में आ जाएगा। और जैसी वो इस नॉलेज को पकड़ेगा, आप देख लेना, वो समझ जाएगा कि भाई आई एम सच अ फूल, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि अब तक मैंने जीवन में क्या किया। हाँ, अपने मैंने जीवन में क्या किया। और जनरली ये लोग को समझ में आता है आफ्टर 35-40, जब मिडिल एज क्राइसिस आती है। आफ्टर 35-40 क्या होता है, लोगों को समझ में आता है कि मैंने जीवन में क्या किया। जब वो सब कुछ कर लिया, पैसा कमा लिया, शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिया, सब कर लिया, तब उसको लगता है भाई अब मैं क्या करूं, अब और मैं क्या करूं। एंड देन ही स्टार्ट थिंकिंग, अरे अब तो समय भी कम बचा हुआ है, मेरे जीवन में और 20-30 साल बचे हुए, अब मैं क्या करूं। देन ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर दिस नॉलेज। और उस समय अगर इसको पकड़ में आ गया सही चीज, गीता भागवतम का ज्ञान, तो बहुत अच्छा हो जाता है। बट बेस्ट इज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, कौमारम आचरित प्राज्ञो। क्योंकि अगर वो 35 साल में पकड़ता है इस ज्ञान को, तो 20-35 साल तक जो वो कुकर्म किया है और सारा उल्टा सीधा ज्ञान अपने दिमाग में डाला है, कचरा डाला है, उसको निकालने में 5-10 साल लग जाएंगे। समझ रहे ना, सारा जो उल्टा सीधा ज्ञान वो डाला है बचपन में, उससे जो ये मीडिया और टीवी, बॉलीवुड, ये सब का जो कचरा भरा है उसने, उसको साफ करने में उसको 10 साल और लग जाएंगे। तो इसीलिए और मुश्किल है फिर उसके लिए। अगर मान लो 5 साल की उम्र से, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कौमारम आश्रित प्राज्ञो, 5 साल की उम्र से किसी को ज्ञान मिल जाए तो उसका माइंड फ्रेश है। और वो जब वो पकड़ लेगा इस ज्ञान को, तो आप देखोगे वो इतना, अभी उसके जीवन में 50, 60, 70 साल है। आप देखिए, इसलिए जब प्रभुपाद जी के मूवमेंट में लोग ज्वाइन किए इस्कॉन, वो लोग 21, 22, 23 ईयर्स के थे लगभग। तो सोचिए आज ऐसे लोग 50-50 साल से सेवा कर रहे हैं, कितने प्योर हो गए वो लोग। हर दिन 16 माला का जप, हर दिन मंगल आरती, हर दिन गुरु पूजा, हर दिन भागवतम सुनते हैं, प्योर लाइफ जी रहे हैं, 50 साल से प्योर लाइफ जी रहे हैं, प्योर खाना, प्योर रहना। जस्ट इमेजिन उनका शरीर क्या हो गया होगा, कितने प्योरिटी आ गई होगी उनके मन में। दे आर गोइंग बैक टू गॉड इट। सो दैट इज द थिंग। इसलिए अर्जेंसी अभी की ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाया जाए और बहुत प्रचुर मात्रा में पहुंचाया जाए। हम सबको ये काम करना है, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला, नहीं सुधरा, तो ये सारे जो लोग, हमारे जो जनरेशन आ रही है, ये पूरे नर्क में जाने के लिए अपना रास्ता पूरा बना रखे हैं, वहाँ पूरा रॉयल रोड टू हेल ये लोग बना रखे हैं। और इतनी परेशानी बढ़ जाएगी समाज में कि इसका कोई उपाय नहीं होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका कोई उपाय नहीं होगा।
तो दैट्स व्हाई प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, एक सोशल क्रिटिक के रूप में प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि कितनी बड़ी गंभीर समस्या आज समाज के सामने आ गई है बिकॉज ऑफ इरेगुलेटेड लाइफस्टाइल, ऊपर से कलयुग का प्रभाव, ऊपर से फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। तो पूरा समाज एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, तो इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार है, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्र तृप्ति करने वाले विपत्तनों से भी ग्रस्त है, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, सांसारिक पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरा पान, छलावा, चोरी, मन मुटाव आदि आदि। अनेकों व्यस्तताओं के कारण उनके मन में सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं, जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्र तृप्ति के व्यासनी है, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है, ना स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। एक मिनट माता जी। यस, तो देखिए प्रभा जी यहाँ बता रहे हैं सारे परेशानियां एक एक करके वो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, विभिन्न राजनीतिक वर्ग तथा दलों के शिकार हैं, तो पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसके भी लोग कैसे बेवकूफ बनते हैं आपको बताता हूं। आप देखोगे कई राज्य जो हैं वो लोग ग्रो नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं गरीब क्यों है, जब सरकार इतना टैक्स ले रही है, इतना पैसा कमा रही है सरकार, तो लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि सरकार चाहती है लोग गरीब रहें। क्योंकि अगर लोग गरीबी से ऊपर उठ गए ना तो वो वोट कैसे जीतेंगे, पॉलिटिक्स कैसे होगा, समझे? इसलिए कई स्टेट्स में आप देखोगे जब जाइए तो गरीबों को 2 रुपए का चावल बांटो और वोट ले लो। सरकार उनको पढ़ा करके शिक्षित नहीं बनाएगी कि तुम खुद से कमा करके अपना चावल खरीद लो, बल्कि सरकार क्या करेगी, तुम गरीब रहो और जब वोटिंग का टाइम आएगा तब मुझसे 2 रुपए चावल ले लो और मुझे वोट दे दो। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, आप समझिए। जानबूझ के कुछ वर्ग के लोगों को जो है नीचे रखा जाता है, कुछ पॉपुलेशन को, ताकि वो लोग जो है, और इनको क्या चाहिए, इंद्र तृप्ति चाहिए। भैया मेरे को तो बढ़िया मुर्गा मिल गया पॉलिटिक्स में और मेरे को एक बॉटल मिल गया। एक वीडियो अभी हमने देखा था, ये कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा था जब, तो एक पॉलिटिशियन खुलेआम वीडियोग्राफी हो रहा है वहां पर, एक एक मुर्गा और एक बॉटल जो है शराब वो पूरे गांव में बांट रहा है पूरे। तो क्या है, तो इंद्र तृप्ति यही कारण है। तो इंद्र तृप्ति जहां मिल गया वहां लोग भाग जाएंगे, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है। एक तो तुम्हारा वो ऐसे भी नाश कर रहा है और ये जो सरकार आएगी तुमको ऐसे भी लूट के खाएगी। तो उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे को एक मुर्गा और वो दे दिया तो ये मेरा बहुत बड़ा काम करे, उसको पता नहीं तुमसे 10 गुना लेने वाला है, इसका बदले में तुमसे वो 10 गुना निकालने वाला है। तभी तो कोई वो मूर्ख है क्या, इतना खर्चा कर रहा है आप पर, उसका 10 गुना वो लेंगे। तो मान लीजिए अगर आपके गाँव में कुछ अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का या कुछ बंदोबस्त होता था, तो वो जितना पैसा उसके लिए सैंक्शन किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरा खा जाएगा। वो एक मुर्गा और एक बोतल के बदले में आपने अपने भविष्य में बच्चों को सारी जो सुविधाएं मिलने वाली थी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल हो, वो सबसे वंचित रख दिया। सोचिए, ये है फुलिशनेस, है ना। केवल एक मुर्गा खाने के लिए उसने पूरा भविष्य को दांव पे लगा दिया, अपने बच्चों का और अपना खुद का। फिर बोलते हैं हम गरीब है। तो इसलिए गरीब कोई नहीं है। आदमी गरीब बनता है बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, इंद्र तृप्ति की वजह से और उसकी मूर्खता की वजह से, फुलिशनेस की वजह से। गरीब कोई नहीं हो सकता। इतना धन है संसार में, इतना धन है, इतना अनाज है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता, ये संभव ही नहीं है। पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझ आता था, लेकिन प्रभुपाद जी ने समझाया चीज, करे अनाज की कमी नहीं है, क्योंकि भगवान सबका पालन कर रहे हैं। कि धरती माँ जो है वो इतना प्रोड्यूस करती है अपने शरीर पर कि अरे जब वो माँ है तो क्यों नहीं देगी, वो सबको देगी। वो आपको पता नहीं है कितना टन का टन जो है अनाज समुद्र में फेंका जाता है, ऐसे ही टन का टन फेंका जाता है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचता नहीं है जिनको दरकार है। तो इसीलिए गरीबी समस्या नहीं है संसार की,
संसार की समस्या एजुकेशन। श्रीला भक्ति ठाकुर जी कहते थे द ओनली थिंग विच इज लैकिंग इन दिस वर्ल्ड इज गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। केवल यही इस संसार में लैक कर रहा है, बाकी कोई चीज की कमी नहीं है संसार में, सब कुछ है। बेरोजगारी भी नहीं है, बहुत जॉब पड़े हैं लोगों, लेकिन लोग करना नहीं चाहते, लोग काम करना चाहते हैं, लोग आलसी हैं इसलिए। और फिर यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी विभिन्न प्रकार से आप देखिए और एक चीज के बारे में बता रहे हैं, क्या? सिनेमा, खेलकूद, ठीक है। अभी सिनेमा में एक एक एक्टर हीरो करोड़ों करोड़ रुपए कमा लेता है आपके पैसा से, और आपके अंदर क्या भर के जाता है? कचड़ा। हाँ, रेप करो, हाँ, डकैती डालो, मर्डर करो, तो ये सब चीज लोग देखते हैं सिनेमा से, और वो आके खुद का नुकसान करते हैं। वो हीरो तो कमा लिया पैसा, डायरेक्टर कमा लिया पैसा, ठीक है। खेलकूद में भी जो है, तो ये खेलकूद यहाँ स्पोर्ट्स से नहीं बोल रहे, प्रभुपाद जी बोल रहे कि खेलकूद में जो लोग पागलों तरह समय बर्बाद करते हैं, आप देखो क्रिकेट के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, टीवी फोड़ते। तो खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनुटा आदि आदि, मतलब इतना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस कलयुग में लोगों की ऐसी दशा हो रखी है कि वो किस पर भरोसा करें। बचपन से आप देखिए उनके साथ, जब वो एक बच्चा स्कूल जाता है तब से देखिए उसका माइंड में क्या क्या चल रहा है, जस्ट इमेजिन कीजिए। मैं अभी सोचता हूं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम कृष्णा कॉन्शियस में आ गए, नहीं तो क्या क्या नहीं चल रहा है संसार में। पूरा शोषण हो रहा है व्यक्ति के साथ, पूरा, बच्चे से लेकर के पूरे बड़े तक। जब तक वो अपना जो प्राइम 15-20 साल बिताता है, उसमें उस बेचारे को पूरा लूट लिया जाता है। मेंटली वीक कर देते हैं उसको, इमोशनली वीक कर देते हैं उसको, फिजिकली तो वीक वैसे ही रह जाता है क्योंकि खाने में भी मिलावट है ना। तो वो क्या करेगा वो? तो जब बचपन से उसका जो फाउंडेशन ही गड़बड़ रहा है, और आजकल तो माँ बाप भी जो है वो भी गड़बड़, बुरा मानेगा, लेकिन जब मुंबई शहर में हम देखते हैं माता पिता का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ कोई कहीं है, कोई कहीं है, किसी कहीं और चक्कर है, कुछ और है, उल्टा सीधा चल रहा है सब। तो कितने ट्रॉमा से वो गुजरता है। इसीलिए आज के समाज में व्यक्ति बहुत ज्यादा मेंटली इल है, बहुत ज्यादा। तो उसके अंदर कोई गुण भी है ना, तो बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस वो अपने गुण को बाहर नहीं ला सकता। ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। और उसके ऊपर जो है बुरी संगति, तो जो है हम अच्छा चाहते हैं फिर भी लोग जो है, इसीलिए वन शुड बी सो ग्रेटफुल टू शिला प्रभुपाद, वी शुड बी सो ग्रेटफुल टू इस्कॉन कि हमें अच्छी संगति मिल रही है। कोई ये बात बताने के लिए हम लोग को कोई है, कोई नहीं तो आज सोचिए हमारा क्या होता कि हमें अगर ये नहीं मिलता, ये संग, भक्तों का संग। ये प्रभुपाद ने जो इतना मेहनत किया, शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इस्कॉन विल बी रिमेम्बर्ड टू हैव सेव्ड द मैनकाइंड इन द डार्केस्ट आवर। जब दुनिया का सबसे बुरा काल आएगा तब इस्कॉन दुनिया को बचाएगा, समाज को बचाएगा, और इसलिए इस्कॉन को जाना जाएगा। इसीलिए आप सोचिए जो कार्य प्रभुपाद जी कर रहे हैं और हम लोग को माध्यम बना रहे हैं, वो इतना महान है कि आप किसी के जिंदगी को बचाते हो तो वो आपको जिंदगी भर याद रखेंगे, अरे भाई इस व्यक्ति ने मुझे ये मार्ग दिखाया था, इस व्यक्ति ने मुझे ये सब सिखाया था। तो हम कितना ग्रेटफुल होंगे उन लोगों को, है ना। तो और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अनेकानेक व्यस्तता के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, ऑलवेज एंजाइटी, ऑलवेज। और ऊपर से और धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं, है ना। कोई भी एक व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत जादू टोना दिखा दे, थोड़ा बहुत नौटंकी कर दे, उसको लोग भगवान बना के बिठा देते हैं। कुछ उनका कोई शास्त्र आधार नहीं है, और जो है थोड़ा किसी का बीमारी ठीक कर दे, थोड़ा किसी का वो कर दे, तो लोग उसको भगवान मान लेते हैं, उसको गुरु मान। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि कलयुग के सिम्टम्स जो हैं, इसमें लोग जो है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो धर्म के नाम पर भी जो है वो लोग इतना समस्या खड़ा कर रहे हैं कि अब लोगों का भगवान से भी विश्वास उड़ गया है। तो इसलिए कोई भी जो है कोई भी इस मार्ग को अपनाना नहीं चाहता है, एंड दे आर टोटली कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड। यस, तो मैं आगे पढ़ता हूं। अगर आप लोग भागवतम है तो आप लोग देख सकते हैं, हम अभी इसको स्क्रीन शेयर का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो आगे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अब छात्र वर्ग ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता, और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फल स्वरूप तथा कथित
वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों में से आते हैं अपने कठोर पद से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो आज के समाज में है वो है फ्री मिक्सिंग। तो ये जो कोएड स्कूल जो आ गया है जब से, हाँ, जहां पर जो लोग मैंने लड़का लड़की जो साथ में पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत ज्यादा समस्या है। तो क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे समस्या ये हो रही है कि बचपन से जो है वो ब्रह्मचारी जीवन का पालन नहीं कर पाते। अब ब्रह्मचारी जीवन का पालन नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है, जो उनकी प्यूरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है। और प्यूरिटी नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है, जैसे वो एडल्ट में जाते हैं उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो अभी क्या है, ये भी जो एक प्रोपेगेंडा है, ये सब जो है बॉयज गर्ल्स को साथ में पढ़ाना, ये केवल उनका डिस्ट्रक्शन का ही मार्ग है। एक्चुअली आप देखोगे तो पहले गुरुकुल सिस्टम था वैदिक सिस्टम में, जहां पर 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन एक गुरु के आश्रम में रह करके एक शिष्य पढ़ता था, जो पुरुष लोग, और स्त्री महिलाएं घर में ही पढ़ाती थी। तो उनके माताएं उनको पढ़ाती थी घर में, है ना। तो सिस्टम कितना बढ़िया था। अभी जो है ये कोविड स्कूल की वजह से क्या है, फ्री मिक्सिंग हो गया है। और प्रभुपाद जी इसके प्योरली अगेंस्ट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बकवास है, ये है ना, ये जो बॉयज गर्ल्स को एक साथ पढ़ाने पे कोई फायदा नहीं है। आप मुझे एक एडवांटेज बता दो इसका क्या लाभ है। एक एडवांटेज, एक भी एडवांटेज नहीं है इसका। क्योंकि हमने देखा है लोगों के कि वो लोग स्कूल जाते हैं लेकिन इतना डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब है। क्योंकि जब एक एज के बाद देयर इज अ नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन बॉय एंड गर्ल, और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है। ऐसी वो मंद सुमंद है, ऐसी उसका बुद्धि कम है, और जब स्कूल जा रहा है ऐसी डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो इतना डिस्टर्ब रहता है कि पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता। इसलिए खासकर आप देखोगे 11th-12 में भले बच्चे लोग अच्छे पढ़ने वाले लोग होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो है उनके मार्क्स खराब आते हैं। वो क्या करेगा ना, वो किसी शेयर कर सकता, माँ बाप का टाइम नहीं सुनने के लिए। कितने लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि प्रभु जी हम इस परेशानी से झूला सर, हम क्या करें, हम क्या करें। क्योंकि क्या है, अभी लोग बोलेंगे अरे तुम्हें ये होना, तुम्हें आचरण वाइज होना चाहिए, तुम्हें प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर। बट वो कैसे होगा, ये कलयुग है। ऊपर से इंटरनेट का वो जो पूरा बॉम्बार्डमेंट, पूरा जो ये सब चीजें हैं, वो इतना माइंड खराब कर दे रही है। वो क्या पढ़ेगा, वो क्या ग्रैस्प करेगा, कुछ ग्रैस्प नहीं करेगा। और ऊपर से क्या है, ये लोग जो है आर्टिफिशियल तरीके से अपना सीमेन लॉस कर देते हैं, वीर्यपात हो जाता है, मास्टरबेशन, इलिसिट रिलेशन, क्या क्या नहीं करते हैं। इसके वजह से पूरा इनका जीवन जो है पूरा बर्बादी को चला जाता है। कितने अच्छे अच्छे लोगों को, ब्राइट स्टूडेंट को हमने देखा है जो इन सब परेशानियों की वजह से एक तो मार्क्स भी कम आते हैं, उनका फ्यूचर भी पूरा खराब हो चुका है, और वो फुल्ली कंफ्यूज्ड है। और फाइनली बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, एंड देन दे कमिट सुसाइड। तो ये समस्या समाज में आ गई है। इसलिए ये कोविड एजुकेशन का कुछ भी फायदा नहीं है। ये फालतू में इसको स्टार्ट कर दिया गया कि हम कोई भेद नहीं करते। अरे भेद करना पड़ेगा आपको। शास्त्र कहता है स्त्री और पुरुष में भेद है तो वो है, तुम आर्टिफिशियली उस भेद को हटा नहीं सकते हो कि वी डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ये अमेरिकन कल्चर है, ये जो है फॉरेन कल्चर है। आप वहां जाके देखिए, डिस्क्रिमिनेट तो क्या है, जानवर की तरह जीवन जी रहे, कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जीते हैं वो लोग। तो शास्त्र बोलता है वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। उनका अलग धर्म है, पुरुषों का अलग धर्म है, उनका अलग कार्य, इनका अलग कार्य है। वो भेद रखोगे समाज अच्छे चलेगा। तो इसीलिए अब ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको पता नहीं कैसे। ऑफ कोर्स देयर आर स्कूल्स जहां खाली बॉयज स्कूल भी होते हैं, खाली गर्ल्स स्कूल भी होते हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां वहां पर है। तो इट इज गुड, अच्छा है। बल्कि वहां अगर पढ़ाया जाए लोगों को और अगर उनको प्रॉपर मेंटेन किया जाए तो दैट इज गुड थिंग। और होम स्कूलिंग पे कॉन्सेप्ट आ रहा है अभी धीरे धीरे, तो वो अच्छा है। अरे अपने बच्चों को स्लॉटर हाउस में भेजने की बजाय कत्ल खाने भेजने से अच्छा है घर में पढ़ा के बैठा के पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ा लो। अगर हम कर सकते हैं सो दैट इज मोर गुड। लेकिन कत्ल खाने भेज करके उन बेचारों का हलाल मत कराओ, है ना। तो ये माँ बाप लोगों को समझाना पड़ेगा कि कैसे वो अपने बच्चों को इतने
बुरी अवस्था में भेज रहे हैं कि ना तो वो आपका रहेगा, बन के रह पाएगा, और ना वो समाज के लिए कुछ कर पाएगा। वो व्यक्ति पूरा एकदम जानवरों की प्रवृत्ति में घुस जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि वो स्कूल सब बनाया इसलिए गए, क्योंकि आजकल एजुकेशन सिस्टम मतलब पैसा, बिजनेस है वो, और कुछ नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, वो बिजनेस है। तो इसीलिए वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। इस विषय में बहुत गहन चर्चा हो सकती है, और क्या इसका सोल्यूशन निकाला जाए, ये हमें बहुत आगे काम करना है, इस पर सोचना है। धीरे धीरे देखते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट। प्रभा जी बता रहे हैं, आज के मानव समाज के विकृत मानदंड के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं, अतः वे श्रीला सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। देखिए, तो इस श्लोक में नैमिषारण्य पूछ रहे हैं कि हे मुनिगण बताओ, आप सोचिए 5000 साल पहले लोग ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं। आप भागवतम के 12th कैंटो में जाइए, सब कुछ कलयुग के बारे में डिटेल लिखा हुआ है, सब कुछ क्या होने वाला है। बड़ा गजब का चैप्टर है वो, कभी मैं उस पर सेमिनार लूंगा, सिम्टम्स ऑफ कलयुग का। अमेजिंग है कि कैसे इन लोगों को पता था, ऋषि मुनि को, कि ऐसा ऐसा होने वाला है इस संसार में, है ना। इवन वहां पर ये भी लिखा हुआ है, लावण्य केश धारणम, कि यहाँ के लोगों को बड़ा बाल रखने में बड़ा आनंद आएगा कलयुग के लोगों को, है ना। तो ये तक भी सिम्टम बता दिया गया है। दाम्पत्य जीवन के में क्या प्रॉब्लम्स आएगी, पॉलिटिशियंस कैसे होंगे, सब कुछ बताया गया है। इसीलिए हमें शास्त्र चक्षु को डेवलप करना चाहिए। हम समाज में जो देख रहे हैं उनके भेड़चाल में नहीं चलना है हम लोग को। वी हैव टू बिलीव ऑन शास्त्र। शास्त्र क्या बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए हमें। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर समाज में 1% लोग भी अगर डिवोटी बन गए और वो गीता भागवतम से अपना जीवन को जीना शुरू कर दिए, पूरा समाज बदल जाएगा। होल वर्ल्ड कैन चेंज 1% बिकम डिवोटीज। अगर 1% डिवोटी बनना मतलब आपको पता है कितने लोग भक्त बनने चाहिए। हाँ, अगर मान लो इस संसार की पॉपुलेशन अभी 800 करोड़ है अगर, तो 8 करोड़ डिवोटीज, 8 करोड़ भक्त होने चाहिए। अभी तो 80 लाख लोग भी, माने 0.1% भी लोग डिवोटी नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को बहुत प्रचार अभी बाकी है, बहुत काम बाकी है। हम लोग को ये खुश नहीं जाना चाहिए कि चलो इतना बड़ा मंदिर बन गया है, अब हम लोग जो है अब शांति से बैठेंगे। नहीं, अपना अपना नहीं, वी शुड नॉट बिकम माइजर। हमें अब दूसरों को प्रचार करना और बताना है कि देखो, जानो, इस ज्ञान को पकड़ो। भले वो अभी समझने तैयार है, लेकिन जब वो खुद अपने जीवन में देखेंगे तब वो लोग इसको पकड़ेंगे, है ना। तो अपने समाज में, अपने सोसाइटी में इसको प्रचार कीजिए, प्रोग्राम्स रखिए, और लोगों को समझाइए चीज को कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, देख लो तुम्हारा जीवन कैसा होने वाला है। कल जाके जब तुम परेशानी में रहोगे और रोगे चिल्लाओगे तो कोई मदद करने नहीं आएगा। तो इसलिए अभी से ही संभल जाइए, अभी से ही जान जाइए। तो इसलिए देखिए, क्यों, अब आप सोचिए, ये सौनका ऋषि, इनको क्या पड़ी थी, ये लोग तो अपना बढ़िया भक्ति करके जाते थे ना, बट ये कलयुग के लिए सोच रहे हैं, ये कलयुग के लिए। इवन जब व्यास देव ने श्रीमद् भागवत लिखा था, तो वो माया देवी को देखे थे, भगवान कृष्ण को स्मरण कर रहे थे, कृष्ण के पीछे माया को देखा, और माया को देखते ही उनको जो है दया आ गई जीवात्माओं पर। कह रहे ये माया देवी के प्रताप से ये जीवात्मा जो है ये इतने परेशान और इतने त्रस्त रहेंगे कि इनका उद्धार कैसे होगा। और इसीलिए उन लोगों, इस मायाग्रस्त लोगों को उद्धार करने के लिए जो है वो व्यासदेव ने ये ग्रंथ लिखा, श्रीमद् भागवतम। और उसके बाद भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए 5 साल पहले, इन ग्रस्त लोगों का हालत देख करके दया करके कि अरे इनका उद्धार कैसे होगा। बार बार भगवान आते हैं, बार बार भगवान आते हैं और भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। फिर महाप्रभु ने अपने पार्षद श्रील प्रभुपाद जी को भेजा, जाओ तुम जाओ प्रचार करो। और अब प्रभुपाद जी के अनुयायी ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें भी इस मूवमेंट का पार्ट बनना है। तो हम जो चीज आज अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, हम जो चीज अपने जीवन में चेंजेस पा रहे हैं, दैट वी हैव टू शेयर विद द होल वर्ल्ड। हमें सभी लोगों के साथ शेयर करना है। ऐसा नहीं कि खाली खुद के जीवन को। इसलिए महापुरुष ने क्या कहा, भारत भूमि ते जन्म मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिस किसी व्यक्ति ने भी भारत भूमि में खास कर जन्म लिया है, अपने जन्म को सार्थक करो और फिर परोपकार करो, दुनिया पे उपकार करो, है ना। क्योंकि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि यहाँ से यही साधन है, यहीं से कुछ होगा, यहीं से जो है हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा इस समाज के समस्या का।
तो हम यहाँ पर अभी स्टॉप करेंगे। हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे कि वो और प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से सौनकदार ऋषि, और उसका एक एक करके उत्तर फिर ये भागवतम आगे बढ़ेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हर वेडनेसडे ज्वाइन करिए।